Let us see. अगला टॉपिक का नाम है दैट इज द एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स समझे? ये है क्या होता है इसका डेफिनेशन तो बहुत आसान है इसको समझना। Those appliances that converts or changes the one form of energy into another form is called energy converters। is called energy converters। एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब एटसेट्रा। In our everyday life, we use several type of appliances which are very useful to us। that converts one form of energy into another form of energy। ये खत्म होते हैं। आपसे कोई पूछे कि एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होता है, इसके बारे में बताओ, तो इसको समझना बहुत ही आसान है। समझा? यानी कि कोई एक ऐसा डिवाइस या फिर कोई एक ऐसा मशीन जो एक तरह के एनर्जी को दूसरे तरह के एनर्जी में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे, यानी कि चेंज कर दे, यानी कि बदल दे। राइट, वेरी गुड। तो इस तरह के डिवाइसेस को, अप्लायंसेस को, हिंदी में बोले तो उपकरणों को हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी कन्वर्टर्स बोलते हैं। क्या होता है? खत्म हो गया? क्लियर? ओके। अब कोई पूछेगा कि एनर्जी कन्वर्टर्स का एग्जांपल्स क्या है बताओ। तो एनर्जी कन्वर्टर्स का एग्जांपल जैसे में इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब होगा। तो एनर्जी कन्वर्टर्स क्या होता है? वी हैव डन इट, हमने खत्म कर दिया। क्लियर है? इसमें से कुछ पूछना है?
नहीं पूछना तो मिटा के आगे बढ़े। ओके। Some energy converters following are the sum of the energy converters which we use in our everyday life. पहला में इलेक्ट्रिक मोटर, दूसरा है इलेक्ट्रिक आयरन, तीसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब, चौथा है रेडियो, पांचवा है स्टीम इंजन, कोई छूट गया है क्या? लिखो मत अभी, हो सकता है कोई छूट गया है बीच में का। कार इंजन, सेल, नहीं कोई भी नहीं छूटा है, लिख सकते हैं आप। आठवां है गैस स्टोव, नौवां है सोलर वाटर हीटर, दसवां है सोलर सेल, 11वां है इलेक्ट्रिक जनरेटर। चलिए वी हैव डन इट, ये खत्म हो गया टोटल। ये टोटल 11 तरह के एनर्जी कन्वर्टर्स है जो कि हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? ओके। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी चीजों को लिख लीजिए। दिस इज रियली वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस या फिर टू अस। और एक बात और, ये जो 1 से लेकर के टोटल 11 तक हमने लिखाया है, इन सभी को 1 बाय 1 करके डिटेल में हमें पढ़ना होगा। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि एनर्जी कन्वर्टर्स, कुछ ऐसा डिवाइसेस हैं, अप्लायंस है जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? यानी कि एक तरह के एनर्जी को दूसरे तरह के एनर्जी में बदल सकता है। ये लिखाया हुआ टोटल 1 से लेकर के 11 एनर्जी कन्वर्टर्स, ठीक है। इसमें से कुछ का आप नाम याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब कुछ आसान है कि नहीं? तो कम से कम 2-3 तो याद रहेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब। इज इट क्लियर? तो ये सभी के सभी जो है वो एनर्जी कन्वर्टर्स है।
वन बाय वन करके शुरू करते हैं पढ़ना और समझना हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर से, कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस तरह का एनर्जी कन्वर्टर्स है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक मोटर को एनर्जी कन्वर्टर्स क्यों कहेंगे यह भी तो मैं सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो लेट अस सी, सबसे पहले इलेक्ट्रिक मोटर, आप यह जानो कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। यह है इलेक्ट्रिक मोटर का कमाल। और इलेक्ट्रिक मोटर किस चीज में होते हैं, बोलता क्यों नहीं है बताओ। इलेक्ट्रिक मोटर सीलिंग फैन में होता है, रेफ्रिजरेटर में होता है, वॉशिंग मशीन में होता है, हेयर ड्रायर में होता है, और किस चीज में होता है, तो ग्राइंडर में होता है, होती है ना जी। ओके, तो ये सब कुछ होता है इलेक्ट्रिक मोटर इन सभी तरह के डिवाइसेस में। क्लियर है। आप जैसे ही उस इलेक्ट्रिक मोटर को बिजली से कन्वर्ट करते हो, करंट सप्लाई देते हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो फैन के अंदर मोटर लगा है, तो वो मोटर जो है वो फैन को घुमा देता है, और फैन जो है वो मूव करती है, तो फिर हमें ठंडा हमारे कमरे जो है वो कूल हो जाता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। खत्म हो गया इलेक्ट्रिक मोटर, इतना ही जानना था। क्लियर है। और वर्किंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर क्लास 10th के दूसरा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, फिजिक्स के दूसरा चैप्टर। आगे बढ़े। दूसरा है इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है वो यह एक एनर्जी कन्वर्टर कैसे कहलाएगा, तो बहुत आसान है इसको समझना। जब आप इसको क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हो इलेक्ट्रिक आयरन को, ठीक है, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेता है और फिर ये हीट होना शुरू हो जाता है। राइट। आयरन गर्म होता है तब ना कपड़े प्रेस करते हो जी, है कि नहीं, तो वो हीट होना शुरू करता है। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल सकता है। कौन, तो इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन के बारे में हमने बता दिया, वी हैव डन इट। क्लियर। ओके। अब तीसरा देखो, तीसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को समझते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप करंट देते हैं तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद क्या होता है, जो बल्ब में फिलामेंट होते हैं वो ग्लो करने लगते हैं, हीट करने लगता है, हीट होता है, वो रेड कलर के हो जाता है। अरे अभी ना बल्ब एलईडी आ गया है तो फिलामेंट ना होते हैं, लेकिन जो 100 वाट वाला पहले वाला गांव में जो ट्रांसफार्मर पर लगा है उसमें फिलामेंट होता है ना, इसे से जो हिलता भी है, तो वो फिलामेंट को देखेगा तो एकदम लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा हीट होकर के, और फिर हीट होगा वो फिलामेंट बल्ब के, ठीक है, और फिर वो ग्लोज करके लाइट देते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस चीज में, हीट एनर्जी में। उसके बाद हीट एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे लाइट एनर्जी में। क्लियर है। तो ये सारे के सारे कन्वर्टर्स हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स। तो एक तरह की एनर्जी में अलग अलग तरह की एनर्जी में बदल दिया ना ये सारे कन्वर्टर्स। तो इसी को तो हमने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे एनर्जी कन्वर्टर्स अवेलेबल हैं, समझे। ओके, तो खत्म हो गया। चौथा देखो, वो है रेडियो के बारे में। एक लड़का आया था हमारे पास जब साउंड चैप्टर को पढ़ा रहे थे, तब वो बोला कि सर हम तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन यह स्पीकर में से आवाजें कैसे निकलती है, हम तो लाइन दे रहे हैं, है कि नहीं। तो बहुत आसान है, रेडियो में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया जाता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, रेडियो। अब हमसे आप पूछिएगा यही ना कि कैसे कर देता है, तो बहुत आसान आंसर है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना वो क्या करता है कि रेडियो के अंदर जो स्पीकर्स हैं, उस स्पीकर को के अंदर जो डायफ्रागम लगे हुए हैं, ठीक है, उसमें वाइब्रेशन पैदा करती है, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करती है, और इस वाइब्रेशन के कारण
साउंड प्रोड्यूस होती है। इज इट क्लियर? यानी कि रेडियो क्या करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया? डायफ्रागम मूव न करने लगा जी, उसके बाद ना आवाज निकलने लगी स्पीकर से। तो पहले रेडियो क्या किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया, फिर काइनेटिक एनर्जी से हमें मिला साउंड एनर्जी, तो रेडियो खत्म हो गया। क्लियर? पांचवा देखिए, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन में जो है वो हम लोग क्या करते हैं, तो हीट देते हैं, ठीक है। और ये जो हीट एनर्जी है वो क्या करता है कि जो हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? ये स्टीम इंजन। समझे? आप यही ना पूछे कि समझ में नहीं आया स्टीम इंजन के बारे में और बताइए, तो बता सकते हैं हम आपको। स्टीम इंजन में होता क्या है कि पहले आप हीट दीजिएगा। कैसे दे रहे हैं? कोयला लहका के कि कोची कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, आप हीट दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो हीट है वो उससे पानी जो है वो खौलने लगता है। क्या होने लगता है? खौलने लगता है। तो फिर वाष्प बनेगा, पानी जब खौलेगी तो वो जो वेपर्स है वो वेपर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में आ गया, अब मूव करने लगा। तो जो यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो एक प्रकार से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई ना, वेपर मूव करने लगा ना, वाष्प हाई प्रेशर में मूव करेगा ना। अब फिर वो जो वाष्प है वो शाफ्ट को, इंजन के, इस स्टीम इंजन के शाफ्ट को यानी कि व्हील्स को, चक्के को घुमाने में मदद करता है। यानी कि स्टीम इंजन जो है वो क्या किया, तो हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, या और फिर काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में। फिर चक्के जो है वो घूमने लगा। और स्टीम इंजन पहले ट्रेन में होता था, जो पूछा था कोयला से चलता है ट्रेन से, तो ऐसे चलती है कोयला से ट्रेन, तो खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, तो स्टीम इंजन, हीट एनर्जी। लेकिन हीट एनर्जी कहां से मिला हम लोगों को? तो कोयले से मिला है कि नहीं? तो कोयला में क्या होता है, तो कोयले में केमिकल एनर्जी होता है। क्या होता है? केमिकल एनर्जी। यानी कि केमिकल एनर्जी से क्या मिला? हीट एनर्जी। जब कोयले को जलाए तो फिर हीट एनर्जी से स्टीम इंजन क्या किया, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया। फिर काइनेटिक एनर्जी से क्या मिला हमें? मैकेनिकल एनर्जी मिला। तो इस प्रकार से स्टीम इंजन के बारे में जानकारी खत्म हो गई। इतना ही जानना है जितना हम बोल रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर छठा है कार इंजन। कार इंजन के बारे में जानिए आप लोग। तो कार इंजन का मतलब क्या हुआ? जो फोर व्हीलर होता है, चार पहियों वाला, आपने मर्सिडीज देखा होगा, BMW देखा होगा, कम से कम बोलेरो या फिर स्कॉर्पियो तो देखे ही होंगे, सुजुकी, मारुति कुछ तो देखा होगा, फोर व्हीलर है कि नहीं? क्लियर है? तो उसमें क्या होता है, पेट्रोल वगैरह सब डलाता है, डीजल डलाता है कार में, कि पेट्रोल डाल सकते हैं ना? कुछ में पेट्रोल और कुछ में डीजल, मतलब ज्यादातर फोर व्हीलर में डीजल होता है, लैम्बोर्गिनी सब में तो पेट्रोल की डीजल डलता है। मुझे नहीं पता, डीजल डलती है। ओके, तो यूरिया, क्या यूरिया? यूरिया भी डलाता है, मुझे न, जो भी हो डीजल वगैरह सब होता है, डलाता है ना। ओके, तो डीजल में क्या होती है, उसमें डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, क्योंकि यहाँ पे कार के इंजन के जगह पर कोई बाइक इंजन भी तो हमको उसे लिख करके चलाएगा, पूछे लगी है कि नहीं? तो बाइक में पेट्रोल डलाता है और कार में क्या डलती है? डीजल। ठीक है, तो डीजल में क्या होता है? केमिकल एनर्जी होता है। जब कार के इंजन इस फ्यूल को जलाना शुरू करती है तो उसके बाद क्या होता है, ये जो फ्यूल्स जले वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर हीट एनर्जी जो है वो कार का इंजन हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर लेता है, बड़े ही आराम से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है हीट एनर्जी को। कौन? ये कार का इंजन। ठीक है, कैसे कैसे हो रहा है प्रक्रिया, समझ रहे हो ना? अब फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो यूज हो जाता है उस कार के पहिए को घुमाने के लिए। ठीक है, तो हमने खत्म कर दिया कार इंजन को। ठीक है, अब बारी है सेल या फिर बैटरी। थोड़ा सा जान लीजिए कि सेल क्या है।
तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बहुत तरह के सेल होते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होता है सेल में, समझे। और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को बैटरी कहते हैं। क्लास 10th में भी आप सेल और बैटरी के बारे में जानोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो भी पहले चैप्टर में ही फिजिक्स के, ठीक है। तो सेल में क्या होता है, या फिर बैटरी लगा हुआ है अभी क्लास में, है कि नहीं, तो उसमें केमिकल्स होते हैं, केमिकल एनर्जी होता है। और जब हमें किसी भी बिजली से चलने वाली डिवाइसेस को चलाते हैं तो बैटरी जो है वो हमें बिजली देने लगता है, और फिर वो जो अप्लायंसेस है वो बहुत ही आराम से चलती है। कब तक चलेगा, जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। अब कब तक सप्लाई करेगा, जब तक उसके अंदर केमिकल एनर्जी प्रेजेंट है कि नहीं। तो बैटरी और सेल क्या करता है, तो जो उसके अंदर केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बस इतना ही जानना है, खत्म हो गया। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, सेल या बैटरी, खत्म हो गया। क्लियर, ओके। कैसे, पूरा डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि बस इतना ही जानना है, क्योंकि पूरा सेल और बैटरी के डायग्राम वगैरह सब थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम, एनर्जी कन्वर्टर्स में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए। आगे बढ़े फिर। क्या है, गैस स्टोव है, ओके। गैस स्टोव देखिए, तो गैस स्टोव में हम लोग बहुत पहले जो है वो एलपीजी सिलेंडर जैसे नहीं, देखो जी, अरे एलपीजी सिलेंडर देखा है, बोलिए ना। अरे तो जो चूल्हा है उसी को तो गैस स्टोव बोलते हैं। का गांव देहात में डीजल से गैस स्टोव है, ऐसे से करे वाला उसे वही स्टोव है, एकदम वही ख्याल आ गया। बहुत बेकार सोचते हैं कि कुछ तो नया जमाने के स्टूडेंट बनिए, है कि नहीं। तो वो जो गैस स्टोव है वो क्या होता है कि उसमें, गैस स्टोव का मतलब क्या, गैस से चलने वाली स्टोव, है कि नहीं। तो वो जो ऐसे ऐसे करते हैं उसमें तो डीजल भरा आता है ना, है कि नहीं। तो वो कैसे हो सकता, वो नहीं हो सकता, समझे। तो जो आपके किचन में खाना बनता है एलपीजी सिलेंडर का, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, है कि नहीं, वो गैस ना है एलपीजी। तो वो जब जलती है तो उसमें केमिकल एनर्जी होता है। किसमें, उस एलपीजी गैस में केमिकल एनर्जी है। और जब आपने बर्न किया उस फ्यूल्स को तरह तरह के इस्तेमाल करने के लिए, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, तभी तो कोई भोजन पकेगा। लेकिन याद रखिएगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में। लेकिन जब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कुछ मात्रा में लाइट भी तो हमें मिलती है कि नहीं। तो थोड़ा सा बगल में तीर देकर के हमें लाइट एनर्जी भी लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो गैस स्टोव खत्म होता है, ठीक। अगला देखिए, नौवां है सोलर वाटर हीटर। सोलर वाटर हीटर को समझना बहुत आसान है, सुनने में नाम आपको अजीब लग रहा होगा कि सोलर वाटर हीटर है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, इजी से भी आसान है। जो आपने सोलर वाटर हीटर क्या करता है कि ये जो सनलाइट है, इस सनलाइट को कैप्चर्ड कर लेता है, एकदम समाहित कर लेता है अपने अंदर, इसको समाहित कर लेता है सनलाइट को, ठीक है। और फिर हमें हीट प्रदान करती है। क्या करती है, हीट प्रदान। यानी कि लाइट एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट किया, हीट एनर्जी में। कौन किया, सोलर वाटर हीटर। और फिर जब हीट हुआ तो पानी गर्म हो जाएंगे, खत्म हो गया। और ये सोलर सेल तो एकदम यहां तो गजबे फ्रॉड चल रहा है कि नहीं। सोलर सेल में क्या है कि ये भी सनलाइट को अपने अंदर समाहित कर लेगा, लेकिन ये जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर एनर्जी, सॉरी, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। कौन, ये सोलर सेल। तो खत्म हो जाते हैं ये सोलर सेल, ठीक है। आगे बढ़े, ओके। 11वां है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है हमारा, वो इलेक्ट्रिक मोटर के ठीक उल्टा प्रक्रिया है। इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं और तब फैन ये सब चलता है, और फिर मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, यानी कि उससे हमें क्या मिलता है, तो हवा वगैरह ये सब मिलता है, समझे। यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो हमारा ये इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए ना। तो इस तरह से हमने आपका टॉपिक सम एनर्जी कन्वर्टर्स खत्म कर दिया। 11 तक लगी, 1 से लेकर के। अब इसके बारे में एक एक लाइन हम लोग लिख लेंगे, फिर
खत्म होता है। तो यहाँ तक लिखिए, फिर 1 बाय 1 करके सबको लिखूंगा, ठीक है। अब पूछो, किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। कोयला से गाड़ी चलाएगा? मतलब कि अभी रिवर्स प्रक्रिया इलेक्ट्रिक मोटर की, इलेक्ट्रिक जनरेटर कर रहे थे, तो आप भी रिवर्स एकदम पीछे वाला दुनिया में लौट गए। क्या साइंटिस्ट बनिएगा जब पिछलौके में रहिएगा तो। हाँ, क्योंकि वो इको फ्रेंडली है इसलिए। लेकिन स्टीम इंजन यानी कि कोयला बर्न कीजिएगा ना, तो ये इको फ्रेंडली नहीं है, समझे। बट आप चला सकते हैं अगर उस तरह के इंजन कार में या फिर किसी चीज में भी फिट कीजिएगा स्टीम इंजन को, तो वो उससे चल सकता है, ठीक है। लेकिन वो बड़ा सा होता है, समझे। स्टीम इंजन जो है वो बड़ा सा होता है, ट्रेन के इंजन के साइज के, ठीक है। तो आप उतना छोटा इंजन नहीं बना सकते बाइक के इंजन इतना कि वो आपको सब कुछ दे सके, क्लियर है। और अगर फिर भी आपने ऐसा किया तो वो हीट ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगी, और हीट के साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा जो क्या बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सब, स्मोक वगैरह ये सब, वो भी रिलीज करेगी। तो तकलीफ है ना, है पॉल्यूशन होगा, तो हमारा पर्यावरण एकदम नष्ट हो जाएगा कुछ ही सालों में अगर आप स्टीम इंजन के यूज करने लगे तो। इसीलिए तो कोयला वाला बंद हो गया। और इसका बहुत बड़ा खराबी है कि बहुत ज्यादा स्पीड नहीं चलता है ये, समझे। आज तक लगी सबसे ज्यादा तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेनें जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन ही है, ठीक है। तो वो कुछ से चलता है, पानी से। तुम सुनता कुछ ही है जी, दिमागवा रखेगा था ना, दिमागवा रखेगा क्लास में होता ना, है कि नहीं है। सीएनजी से ऑटो तो सुने हैं, कार भी चलने लगा। अच्छा, तो आप पूछ रहे हैं कि कैसे चलता है, तो इसका क्या उत्तर दें। तो सीएनजी जो है वो उस कार का इंजन सीएनजी को वही प्रक्रिया है, खत्म हो गया, बोलना भी नहीं पड़ेगा, वही प्रक्रिया है। पेट्रोल के जगह पर आप डीजल भरो, चाहे सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भरो, वही प्रक्रिया खत्म। हाँ, लिक्विड हुआ, लेकिन फ्यूल है ना भाई, बस खत्म। कौन सा उनसे? अच्छा, गाड़ी क्या होता है? अच्छा अच्छा, अरे चला भी है, ऐसा तुम बातें कर रहे हो कि पानी से गाड़ी चला भी है कि नहीं। एपीजे अब्दुल कलाम के जमाने में ही चला था, है कि नहीं। लेकिन जब उससे चलाया गया तो बहुत स्लो चल रहा था, आप पैदल लपक के भाग जाएगा दौड़ के, समझे, क्लियर है। हाँ जाइए ना, आप स्वतंत्र हैं, टाइम खाली बता दो। जाओ, जाए वाला के भगवान नहीं रोका, हम कैसे रोकेंगे, हम उन्हीं के स्टूडेंट हैं, समझे। है कि नहीं हुआ। कितना वो मोबाइल है टाइम? 4 बज के। ओके, आगे लिखते हैं। जब मर्जी आओ, निकाल जाओ, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आज 11 को लिख करके खत्म कर देना है, भले 5 पार हो जाए। अरे अच्छा ठीक है।
ठीक है, फिर 15 मिनट में खत्म कर दें। हाँ, हमको तबीयत ठीक नहीं है। सुबह वाले बैच को हम छुट्टी दिए हुए हैं, क्योंकि सुबह सुबह और ज़्यादा मन खराब रहता है। ये वजह चला है, फिर भी ज़बरदस्ती आ गए हैं। देख नहीं रहे हो, कभी आईज रेड हो रहा है, कभी ठीक हो रहा है। हम सोचे कि आप लोग उतना जो तंग कर रहे हैं ना, कि खत्म कर दीजिए। इसी के वजह से उतना उतना क्लास रखते हैं। इंक कहीं लग गया का हमको सेट में? कहीं इंक लगा है? मतलब नीचे गिरा ना? ये लगेगा तो खराब हो जाएगा, ये नहीं छूटता है। सबूत सबूत मांग रहे हो? सबूत मांग रहे हो? अभी नहीं, होली से पहले। Electric motor are used in several appliances such as fan, washing machine, cooler, refrigerator, hair dryer, grinder, etc. Electric motor used electric energy to convert into मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रिक आयरन
electric iron used and used the to produce heat energy. यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्लियर? अगला लिखो, इलेक्ट्रिक बल्ब। When the bulb is connected to electricity, then its filament becomes red hot and glows to produce light. So an electric bulb converts electrical energy into heat energy and light energy. इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है बदलाएगा हीट एनर्जी। पहले लिखे लाइट एनर्जी, प्लस हीट एनर्जी। चलो खत्म हो गया है, मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक लिख लो जो हमने बोला है, बस वही चीजों को लिखाया है। अभी तो 3 ही हुआ है, टोटल 8 और लिखाना। 8 दिन 16, 15 मिनट से ऊपर लगेगा लिखने में। ठीक, मन ठीक है नहीं है? ठीक अब कोई उपाय नहीं है है कि नहीं? तसल्ली रखिए, हारेंगे नहीं। यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। बोलन बोल की
लेके आता जी, हम पक्का अभी खा लेते। अब पता हो गया ना, कल भी तो नहीं है ठीक हो गई तो तैयार है। देखते हैं, खाली गोलकी में कुछ मिला मत देना। मिला देगा हाँ तो ठीक है जी। बात हमारे बात हम ही को ठीक है, भरोसा किया लाइएगा तब ना, याद भुला जाइएगा। कितना लेकिन खाना है के पीस? ठीक है। सुबह में भी नया चैप्टर शुरू करना है, तब मैंने ठीक नहीं है। आप लोगों को कल 4 बजे ऐलान कर दिया कि ये नहीं करेंगे। स्कूल में ये सब खत्म हो गया, तब पढ़ता क्या नहीं है ये सब? है पढ़ता क्यों नहीं है फिर? 3 गो हुआ। ओके, आया घसा के गया। रेडियो when electricity passed through the speaker of a radio, then the diaphragm, ऐसे तो GM ही शायद होगा, then the diaphragm vibrates, लिख दो, vibrates and produces sound. So a radio अच्छा, रेडियो कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी into kinetic energy and sound energy. वहाँ टीचर तो है, ये है बताएंगे ना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये बदलता है काइनेटिक एनर्जी में, और ये काइनेटिक एनर्जी बदलेगी साउंड एनर्जी में। ठीक, 5 हो जाए ना तो निकाल जाना। अच्छा, स्टीम इंजन, when the coal is burnt, then the water boils to obtain
the steam at high pressure that rotates the shaft and or the wheels. So a steam engine converts chemical energy into kinetic energy into heat energy and then kinetic energy or mechanical energy. यानी कि इसीलिए केमिकल एनर्जी बदलेगा हीट एनर्जी में और फिर ये हीट एनर्जी जाएंगे काइनेटिक एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में. वी हैव डन इट. हो गया. और टाइम है ओके. तो ये खत्म होता है. हमने जो कुछ भी आपको समझाया सब लिखा दिए. आपको ना हमारा घंटी खत्म हो गया होगा ना. बोल दिए थे कि नया रूटीन बना दे. मतलब अच्छा कभी कोई आता है. पता नहीं क्यों. आपको तो लगता है कौन बोला? हो गया. ये कुछ पूछना है आज के क्लास में से? नहीं. See you soon in the next class. Have a nice day. Take care. All the best.